नमस्कार। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, इंडस्ट्री और एकेडेमिया से जुड़े सभी साथी, कृषि विज्ञान केंद्रों में जुड़े हुए हमारे सभी किसान भाई बहन, देवियों और सज्जनों, ये सुखद संयोग है कि 3 साल पहले आज ही के दिन पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई थी। ये योजना आज देश के छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। इसके तहत देश के 11 करोड़ किसानों को लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। बीते 7 सालों में हमने बीज से बाजार तक ऐसे ही अनेक नई व्यवस्थाएं तैयार की हैं, पुरानी व्यवस्थाओं में सुधार किया है। सिर्फ 6 सालों में कृषि बजट कई गुना बढ़ा है। किसानों के लिए कृषि लोन में भी 7 सालों में 2.5 गुना की बढ़ोतरी की गई है। इस बजट में कृषि को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के लिए मुख्य रूप से 7 रास्ते सुझाए गए हैं। पहला, गंगा के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर के दायरे में नेचुरल फार्मिंग को मिशन मोड पर कराने का लक्ष्य है। उसमें हर्बल मेडिसिन पर भी बल दिया जा रहा है, फल फूल पर भी बल दिया जा रहा है। दूसरा, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में आधुनिक टेक्नोलॉजी किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा, खाद्य तेल के इंपोर्ट को कम करने के लिए मिशन ऑयल पाम के साथ साथ तिलहन को जितना हम बल दे सकते हैं उसको सशक्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं और इस बजट में इसको बल दिया गया है। इसके अलावा चौथा लक्ष्य है कि खेती से जुड़े उत्पादों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पीएम गति शक्ति प्लान द्वारा लॉजिस्टिक की नई व्यवस्था बनाई जाएगी। बजट में 5वां समाधान दिया गया है कि एग्री वेस्ट मैनेजमेंट को अधिक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वेस्ट टू एनर्जी के उपायों से किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। छठा सॉल्यूशन है कि देश के 1.5 लाख से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस में रेगुलर बैंकों जैसी सुविधाएं मिलेगी ताकि किसानों को परेशानी ना हो। और 7वां ये कि एग्री रिसर्च और एजुकेशन से जुड़े सिलेबस में स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आज के आधुनिक समय के अनुसार बदलाव किया जाएगा। हमारे किसानों को अगर हम आदत डालेंगे तो छोटे छोटे किसान भी हर साल एक बार सॉइल टेस्ट जरूर करवाएंगे और इसके लिए पैथोलॉजी, इस प्रकार की सॉइल टेस्टिंग की लैब का एक पूरा नेटवर्क खड़ा हो सकता है। नए इक्विपमेंट बन सकते हैं। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, स्टार्टअप्स को आगे आना चाहिए। हमें किसानों में भी ये जागरूकता बढ़ानी होगी, उनका सहज स्वभाव बनाना होगा कि वो 1-2 साल में अपने खेत की मिट्टी का टेस्ट करवाएं और उसके मुताबिक उसमें कौन सी दवाइयों की जरूरत है, कौन से फर्टिलाइजर की जरूरत है, किस फसल के लिए उपयोगी है, उसको उनको एक साइंटिफिक ज्ञान मिलेगा। पिछले 3-4 वर्षों में देश में 700 से ज्यादा एग्री स्टार्टअप्स तैयार हुए हैं। साथियों, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर बीते 7 सालों में काफी काम हुआ है। केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है
कि प्रोसेस फूड का दायरा बढ़े, हमारी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो। इसके लिए किसान संपदा योजना के साथ ही पीएलआई स्कीम महत्वपूर्ण है। इसमें वैल्यू चेन की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही भारत ने यूएई, गल्फ कंट्रीज के साथ, अबू धाबी के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इसमें फूड प्रोसेसिंग में सहयोग बढ़ाने के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। साथियों, एग्री रेसिड्यू, जिसे पराली भी कहते हैं, उसका मैनेजमेंट किया जाना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए इस बजट में कुछ नए उपाय किए गए हैं, जिससे कार्बन एमिशन भी कम होगा और किसानों को इनकम भी होगी। और ये हम सबको, जो वैज्ञानिक या टेक्नोलॉजी के दिमाग के लोग हैं, कृषि जगत का एक भी वेस्ट बर्बाद नहीं होना चाहिए। हर वेस्ट का वेल्थ में कन्वर्जन होना चाहिए। हमारा छोटा किसान खेती में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरण नहीं खरीद सकता। इसका एक समाधान है, छोटा किसान कहां से लाएगा? और उसको आज लेबरर भी बहुत कम मिलते हैं। ऐसी स्थिति में हम एक नए तरीके से सोच सकते हैं क्या? पुलिंग का। हमारे कॉरपोरेट जगत को ऐसी व्यवस्थाएं बनाने के लिए आगे आना चाहिए, जिसमें खेती से जुड़े उपकरणों को किराए पर देने की सुविधा हो। साथियों, किसानों की आय बढ़ाना, खेती का खर्च कम करना, बीज से बाजार तक किसानों को आधुनिक सुविधाएं देना, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मुझे विश्वास है आपके सुझावों से सरकार के प्रयासों को और हमारा किसान जो सपने देख करके कुछ करना चाहता है, उन सबको बल मिलेगा। और मुझे विश्वास है कि आज हम कृषि के एक नेक्स्ट जनरेशन पर चर्चा करना चाहते हैं। परंपरागत पद्धतियों से बाहर आने के लिए सोचना चाहते हैं। बजट के लाइट में, बजट में जिन चीजों का प्रावधान किया गया है, उसी के लाइट में हम अच्छा कैसे कर सकते हैं। और हमारी आपसे मेरा आग्रह यही है, इस सेमिनार में निकलना चाहिए। 1 अप्रैल से ही नया बजट जिस दिन लागू होगा, उसी दिन हम चीजों को रोल आउट कर दें। बजट ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रहेगा। बजट जीवन परिवर्तन, कृषि परिवर्तन, ग्राम जीवन परिवर्तन का एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये सेमिनार, ये वेबिनार बहुत ही प्रोडक्टिव होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, सारे एक्शनेबल पॉइंट के साथ होना चाहिए, और तभी जाकर के हम परिणाम ला सकेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस क्षेत्र से जुड़े देश भर के लोग आज इस वेबिनार से जुड़े हैं। इसके कारण डिपार्टमेंट को भी बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन आपकी तरफ से मिलेगा। सीमलेसली चीजों को लागू करने का रास्ता निकलेगा और हम तेजी से साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं शुभकामनाएं देता हूं। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।